નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, સ્વાગત છે તમારું પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુજી ઓનલાઈનમાં। મિત્રો, આજે આપણે વાર્ષિક પરીક્ષા 2024-25 ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ। જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ પાટણનું પેપર છે। તારીખ 17/4/2025 ગુરુવારના રોજ આ પેપર લેવામાં આવ્યું છે। જો મિત્રો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને જરૂર મિત્રો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવનાર તમામ વિડીયો તમને સમયસર જોવા મળી રહે। તો ચાલો મિત્રો, આજનું પેપર સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। प्रश्न 1, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो जवाब, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता है तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म से उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके आदमी अच्छा हीरा बन सकता है। प्रश्न 2, डॉक्टर कमा ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएंगी, हमारे सारे काम सरकार करेंगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ ही दिखता है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों निभाने की सीख दी है। प्रश्न 3, मृत्युदंड से पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो जवाब, मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। प्रश्न 1, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेंगी? तो जवाब, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेंगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। प्रश्न में, धरती की शान काव्य में विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? जवाब, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कापड़, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिया विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल और ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांति बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए नए साधन खोजे गए। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। मनुष्य ने अन्य जीवों से महान कैसे है? तो जवाब, अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया है उसका आपको आपकी मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद क्या होता है। तो आ प्रमाणे गुजराती में लखवानुं छे मित्रों। परेशभाई खेडूत छे, तेमनी पत्नी हिरलबेन परिचारिका छे। एक दिवस वहेली सवारे हिरलबेने उतावळमां पाणीना नळ नीचे एक માટલો मूकी दीधो। त्यारबाद तेमणे नळ चालू कर्यो अने रसोडामां चा बनाववा गई। चा बनी गई પછી જ્યારે તે પાછી આવી ત્યારે જોયું કે માટલો ખાલી હતો, તેમાં પાણી ન હતું। हिरलबेनी પોતાની ભૂલ પર હસી પડી। प्रश्न 4, निम्नलिखित ढांचे पर से कहानी लिखे। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे शब्द दिए गए। एक चरवाहा है, जंगल में बकरियाँ चराने जा रहा है, एक बकरी का दूध चले जाना, भेड़िए का ना। ये सभी शब्द के आधार पे आपको कहानी बनानी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कहानी बनती है। और आप अपने शब्दों में भी कहानी दोस्तों बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जिस तरह लिखा है आप भी उसी तरह लिखें। आप अपने शब्दों का भी चयन कर सकते हैं।
शीर्षक समझदार बकरी। एक बार की बात है, एक चरवाहा अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले गया। सभी बकरियां साथ थी, लेकिन एक बकरी घास चरते चरते दूर निकल गई। उसी समय वहां एक भूखा भेड़िया आया। उसने सोचा, वाह, आज तो मेरा भोजन तैयार है। वह बकरी के पास आया और उसे खाने ही वाला था। तभी बकरी ने चालाकी से कहा, ठहरो भैया, मुझे मरने से पहले एक आखिरी बार गाने दो। भेड़िया गाने का शौकीन था, वह मान गया। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर चरवाहा चौकन्ना हो गया। वह लाठी लेकर दौड़ता हुआ वहां आया। चरवाहे को देखकर भेड़िया डर गया और जंगल की ओर भाग गया। इसी तरह समझदार बकरी ने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से सीख मिलती कि संकट के समय में भी समझदारी और धैर्य से काम लेने पर बचाव हो सकता है। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्यों में फिर से लिखे। बराबर, तो અહીંયા પહેલું છે મોર, તો એનું થશે મોરની। એનું વાક્ય આવી રીતે બનશે, મોરની બગીચે में घूम रही थी। ત્યારબાદ બીજું છે પડોશી, તો એનું થશે પડોશન। તો વાક્ય આવી રીતે બનશે, हमारी नई पड़ोसन बहुत मिलनसार है। 3 નંબરમાં જોઈએ લેખક, તો લેખિકા। વાક્ય આવી રીતે બનશે, वह एक प्रसिद्ध लेखिका है। ત્યાર પછી 4થા નંબરમાં સાપ, તો સાપિન। વાક્ય બનશે, સपेरा जंगल में एक सापिन पकड़ कर लाया। 5મું જોઈએ राजा, तो रानी थશે। वाक्य આવી રીતે બનશે, रानी ने प्रजा के लिए अनेक कार्य किए। 6ठा नंबરમાં गायक, तो એનું થશે गायिका। वाक्य આવી રીતે બનશે, वह एक मधुर आवाज़ वाली गायिका है। त्याबाद प्रश्न नंबर 6 જોઈએ, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर प्रकार लिखे। बराबर, तो पहलू है हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो એનું વિશેષણ થશે ईमानदार અને ગુણવાચક વિશેષણ। ત્યારબાદ ગૌરવ तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो એની અંદર तीसरी આવશે વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે। ત્રીજું જોઈએ, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, तो અહીંયા વિશેષણ થશે कई અને એનો પ્રકાર છે પરિણામવાચક વિશેષણ। ચોથામાં જોઈએ, कौवा काले रंग का होता है, तो અહીંયા કાલા વિશેષણ આવશે અને ગુણવાચક વિશેષણ છે। 5મું જોઈએ, કિશન ने 2 लीटर तेल मंगवाया, तो 2 लीटर એ વિશેષણ છે અને પરિણામવાચક વિશેષણ કહેવાય। यह श्वेत घोड़ा है, तो અહીંયા શ્વેત એ વિશેષણ થશે અને ગુણવાચક વિશેષણ છે। प्रश्न 7, क्रिया का काल जानकर उसका प्रकार लिखिए। बराबर, तो અહીંયા મિત્રો જે ક્રિયા આપી છે એ કાળ છે અને કયા પ્રકારની છે, બરાબર, એ આપણે લખવાનું છે। તો પહેલું, બચ્ચે ઉછલ કૂદ कर रहे हैं, તો અહીંયા कर रहे એ વર્તમાન કાળ છે અને ચાલુ ક્રિયા છે। બરાબર, તો વર્તમાન કાલ और ચાલુ ક્રિયા। ત્યાર પછી બીજા નંબરમાં જોઈએ, वह विद्यालय जाएगा, तो जाएगा ભવિષ્યકાલ છે અને પૂર્ણ ક્રિયા છે। ત્રીજા નંબરમાં જોઈએ, मैंने उसे फल दिए, तो અહીંયા दिए એ ભૂતકાળ છે અને પૂર્ણ ક્રિયા છે। ત્યારબાદ पिताजी अखबार पढ़ रहे थे भूतकाल और चालू क्रिया है। 5मुં જોઈએ, सीमा पाटन जा रही है, तो जा रही है तो वर्तमान काल અને ચાલુ ક્રિયા। 6ठा નંબરમાં જોઈએ, लड़के शाम को खेलेंगे, तो खेलेंगे भविष्यकाल और पूर्ण क्रिया। प्रश्न नंबर 8, काव्य को पढ़कर उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये काव्य जो दिया है आपको पूरा पढ़ लेना है, समझ लेना है और उसके बाद उसके जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, भगवान के डाकिया कौन कौन है? ठीक है, तो उसका उत्तर आएगा पक्षी और बादल भगवान के डाकिया है। दूसरे नंबर का, कविता के अनुसार चिट्ठियाँ कौन पढ़ते हैं? तो जवाब, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। तीसरा शब्द, सुगंध शब्द का समानार्थी काव्य में से ढूंढ के लिखे, तो सुगंध यानी कि उसका काव्य में सौरभ या खुशबू भी हो सकता है। चौथे नंबर में જોઈએ, कविता के अनुसार प्रकृति के तत्व कौन कौन से है लिखे, तो जवाब आवश्य पेड़ पौधे पानी पहाड़ पक्षी हवा। 5मुં, उपरोक्त कविता का योग्य शीर्षक दीजिए, तो અહીંયા शीर्षक આ રીતે આપી શકાય, भगवान के डाकिया। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के आधार पर कोई 2 चुटकुले का निर्माण करें। ठीक है, एक तो चिंटू और पिंटू, तो ये 2 शब्द का उपयोग करके आपको चुटकुला बनाना है। तो पहला ये ऐसे बनेगा, एक चिंटू और पिंटू। चिंटू बोल रहा है, यार मैं रात भर सो नहीं पाया। पिंटू, क्यों? चिंटू, मच्छर सोने ही नहीं दे रहे थे। पिंटू, तो मच्छरदानी लगा ली होती। पिंटू, अरे यार इतनी रात को मच्छरदानी कौन उठाता, मैंने मच्छरों से कह दिया कि कल आना, आज नींद बहुत ज़रूरी है।
दूसरा चुटकुला, हाथी और चींटी। हाथी और चींटी शादी कर रहे थे। शादी के बाद हाथी मर गया। चींटी बोली, हाय, अब पूरी जिंदगी कब्र खोदते खोदते निकल जाएंगे। प्रश्न 10, दिए गए भावपत्रक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे दोस्तों एक पत्रक दिया गया है, भावपत्रक, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे उमिया किराना स्टोर, नाम एवं पता संजय कुमार पटना, दिनांक दी गई है, क्रम दिए गए, वस्तु के नाम दिए गए, मात्रा दी गई है, उसका दर दिया गया और क्या रकम है ये भी दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी है उसका हमें जवाब लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न, इस बिल में कौन कौन सी चीज़ें है? तो जवाब आएगा चावल, आटा, दाल, तेल। प्रश्न 2, दुकान का नाम क्या है? तो दुकान का नाम उमिया किराना स्टोर है। तीसरा प्रश्न, आटे और दाल का किलो में हिसाब से क्या भाव होगा? तो आटे और दाल का हम देखते हैं यहाँ पे, आटे के 25 रुपये पर किलो और दाल के 80 रुपये पर किलो है। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत होगी 105 रुपये। चौथा प्रश्न, 500 ग्राम चीनी का क्या भाव होगा? तो यहाँ पे जवाब आएगा 20 रुपये। पाँचवा प्रश्न, 125 रुपये में कौन सी चीज़ 5 किलो मिलती है? तो जवाब आएगा आटा। छठा प्रश्न, 2 किलो तेल का क्या भाव होगा? तो 2 किलो भाव का 400 रुपये। सातवां प्रश्न, बिल किसके नाम का है? तो जवाब संजय कुमार पटना। प्रश्न 11, दी गई समय सारिणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक क्लास का टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, उस आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, कौन से दिन भाषा के 3 से ज़्यादा तास हो गए? तो जवाब आएगा गुरुवार। दूसरा प्रश्न, छात्रों को कौन कौन से दिन अंग्रेजी तास नहीं है? तो मंगलवार और बुधवार। तीसरा प्रश्न, इस समय सारणी में भाषा के कुल मिलाकर कितने तास है? तो जवाब आएंगे 11। चौथा प्रश्न, बुधवार को विश्रांत के बाद कौन से विषय का तास है? तो जवाब आएगा गणित। पांचवा प्रश्न, समय सारणी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन से विषय के तास है? तो जवाब आएगा सबसे ज़्यादा गुजराती और साविज्ञान और सबसे कम संस्कृत के है। छठा प्रश्न, चित्रकला का तास कौन से दिन है? तो जवाब आवश्य मंगलवार। सातवां प्रश्न, सासी का तास कौन कौन से दिन है? तो जवाब आएगा मंगलवार और शुक्रवार। प्रश्न 12, दिए गए विषय पर पत्र लेखन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला है प्रवास का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे और दूसरा स्वच्छता का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखे। पहला पत्र देखते हैं हम। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें प्रवास के महत्व के विषय में लिख रहा हूँ। प्रवास करने हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे हम नए स्थानों को देखने, नई चीज़ें जानने और नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। प्रवास से हमारा ज्ञान बढ़ता है, सोचने का नज़रिया बदलता है और हमारी स्मृति में सुंदर अनुभव जुड़ते हैं। प्रकृति सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थल, विविध भाषाएं, बोली और संस्कृति को समझने भी प्रवास का एक बड़ा लाभ है। साथ ही यह हमें तनाव से भी राहत देता है और मन को प्रसन्न करता है। अंत में यही कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ प्रवास भी जरूरी है, क्योंकि यह जीवन में नई ऊर्जा भरता है। तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा स्नेही मित्र अमित। इसी तरह दूसरा पत्र भी ऐसे लिखना है आपको दोस्तों, जो है स्वच्छता का महत्व। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम पूरा पढ़ेंगे नहीं वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। इस तरह से आपको ये लिखना है। तो આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે મિત્રો। આશા રાખે છે કે વિડીયો તમને ગમ્યો છે। જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવનાર તમામ વિડીયો તમને સમયસર જોવા મળી રહે। તો મળીએ ફરી એક નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી રજા આપો મને। જય હિન્દ, જય ભારત।